गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू पार्ट 8 ऑफ एनवायरनमेंट रैपिड रिवीजन। तो अभी हम पढ़ेंगे इंडियन एनवायरमेंटल लॉज एंड इंस्टीट्यूशन। जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए है, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इट वाज इनेक्टेड इन 1972 और इसमें जो स्पीशीज़ का क्लासिफिकेशन होता है शेड्यूल 1 से शेड्यूल 6 तक। जो शेड्यूल 1 एंड 2 है उसमें हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन होता है, बट इसमें भी एनिमल्स कुड बी किल्ड। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अभी महाराष्ट्र में भी लेपर्ड्स की किलिंग बहुत बढ़ रही है। लेपर्ड्स, मैन मेड लेपर्ड्स की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे ये डिमांड है कि लेपर्ड्स को मारने की परमिट दी जाए। तो leopard is a schedule 1 animal, so it can also be killed under certain circumstances. तो under section 11 of the act, if the animal is dangerous to human life, it can be killed. if animal is diseased or beyond recovery, और अगर कोई सीरियस क्रॉप या प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा है तभी भी शेड्यूल 1 या 2 एनिमल को मार सकते हैं आफ्टर द रिटन अप्रूवल ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। तो ये जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो कौन है? ये अथॉरिटी है क्रिएटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ही और शी इज़ अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये हाईएस्ट वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी होती है किसी भी स्टेट में। कंट्रोल्स नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, कैन लीगली परमिट किलिंग ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल्स। एंड सारा जो नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ का जो एक आईएएस या आईपीएस जैसा एसपी जैसी पावर्स होती है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास। महाराष्ट्र में टाइग्रेस अवनी जो मैन ईटर बन गई थी, उसकी किलिंग को ओके देने वाले चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ही थे और फिर वो टाइग्रेस को मारा गया था। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट लॉ है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद ये पास किया गया था। इट इज़ एन अम्ब्रेला एनवायरमेंटल लॉ ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये सबसे इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉ है। उसके बाकी जो लॉज है, बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं वो अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बने हैं। तो जैसे कि अगर कोई बैंड बाजा बारात बजाता है 10 बजे के बाद रात में या 6 बजे से पहले, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो इट इज़ इन वायलेशन जो नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स है वो बनाए गए अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के। तो देयरफॉर आपको ये याद रखना है, जो अम्ब्रेला एनवायरमेंटल लॉ ऑफ इंडिया है वो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद बनाया गया था। जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें एयर पोल्यूशन कवर होता है, वाटर पोल्यूशन कवर होता है, सॉइल कंटेमिनेशन भी कवर होता है, हजार्डस वेस्ट कवर होता है, एंड देन नॉइज़ पोल्यूशन तो कवर होता ही है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये आपको न्यूज़ में बहुत बारी सुना होगा आपने इसके बारे में। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आई हुई चीज़ है। तो फर्स्ट नोटिफिकेशन जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का था वो 94 में आया। जो मेजर रिफॉर्म्स आए इसमें वो 2006 में आए। तो कोई भी माइनिंग प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, डैम, हाईवे, लार्ज इंडस्ट्रीज़ या बनाने से पहले पब्लिक कंसल्टेशन करना ज़रूरी है। ये मेजर रिफॉर्म 2006 में आया था। अभी जो ड्राफ्ट 2020 के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो नया ड्राफ्ट है उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म बीच में हो रहा था, बिकॉज जो पब्लिक कंसल्टेशन के जो दिन है वो 30 से 20 कर दिए गए थे। इससे क्या होगा कि लोगों को अपना ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए टाइम कम मिलेगा। तो अप्रेजल कमेटी को शायद ऑब्जेक्शन कम पहुंच पाए, क्योंकि नंबर ऑफ़ डेज जो पहले 30 थे अब 20 कर दिए गए हैं। दूसरा, कोई भी अगर अथॉरिटी को माइनिंग का अप्रूवल मिलता है तो पहले वो 30 साल के लिए मिलता था। अभी जो नए रूल्स बनाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट उसमें 50 साल की बात करी है। तो ये क्रिटिसिज्म हो रहे हैं रिगार्डिंग 2020 के जो नए रूल्स लाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। जो चौथा इम्पॉर्टेंट एक्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। तो ये एक्ट जो है वो फॉरेस्ट को बचाने के लिए और फॉरेस्ट का डिफॉरेस्ट्रेशन होने से बचाने के लिए बनाया गया है। जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ में बार बार आता है। एनजीटी ने ये डिसीजन दिया, एनजीटी ने ऐसा
किया, वैसा किया, आपको न्यूज़ में बार बार आएगा। तो एनजीटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2010 में, इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। और एनजीटी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से। तो ये फास्ट ट्रैक एनवायरमेंटल कोड समझ सकते हो आप। ये दो प्रिंसिपल जो इम्पॉर्टेंट है, तीन प्रिंसिपल जो इम्पॉर्टेंट है जिसके बेसिस पे एनजीटी काम करती है, वो है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर कोई पोल्यूशन करेगा तो वो पे करेगा, अगर कोई भी इंसान अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहा है, कोई भी इंसान या संस्था, तो उसको रोकने का काम एनजीटी कर सकती है। आप अगर कहीं भी एनवायरनमेंट का वायलेशन देख रहे हो तो डायरेक्टली एनजीटी में केस फाइल कर सकते हो और उसकी अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाती है। तो दिल्ली एयर पोल्यूशन में काफ़ी सारी रूलिंग्स एनजीटी ने की है। इलीगल माइनिंग पे जब भी क्रैकडाउन आप सुनते हो तो मोस्टली वो एनजीटी का ही जजमेंट होता है। और गंगा को एज ए लिविंग एंटिटी जो डिक्लेयर किया था वो एनजीटी ने ही किया था। जो 6th मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी है वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब इस बोर्ड का जो स्थापना हुई थी वो 1974 में हुई थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कि CPCB वॉज नॉट फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बट अंडर वाटर एक्ट ऑफ 1974। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ये नेशनल पोल्यूशन वॉचडॉग है और जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है वो उसको लीड करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पिछले वीडियोस में आपको UNCBD के बारे में बताया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये जो NBA है, ये जो अथॉरिटी है, ये नोडल अथॉरिटी है जो CBD में इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2003 में अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई में नहीं, दिल्ली में नहीं, बल्कि चेन्नई में है। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसीलिए आपको याद रखना है। आई होप ये 7 संस्थाएं जिनके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी वो समझ आया होगा आपको। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके पहले मैंने 7 और वीडियो डाले हैं, उनको भी देखना ताकि आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाए एनवायरनमेंट का। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।